Thank you, Sharon, and welcome everybody. आप सबका आज सुबह ग्रे सेंट्रल कैंपस के इस आराधना सभा में स्वागत है। जूम के साथ जुड़ी हुई जो भी परेशानियां है वो तो कायम ही रहेंगे जब तक जूम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालता। तो कृपा कर इन असुविधाओं के लिए हमें माफ करना। रिक्वेस्ट रखा गया था कि आप हो सके तो आपके वीडियोस ऑन रखना ताकि हम देख सके। केवल नाम पढ़ने को मिल रहा है बहुत लोग के, अगर आप वीडियो ऑन रख सकते हो तो जरूर रखिएगा। आज मदर्स डे है, मई 9। संसार भर में आज सारे मम्मियों को याद किया जा रहा है, ऑल द मदर्स। तो आप जरूर इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद, अभी नहीं, मीटिंग के समाप्त होने के बाद आपके मम्मी को एक बहुत बढ़िया विश, एक मदर्स डे विश करना, कुछ अच्छी बातें उससे करना, प्रभु को धन्यवाद देना। हो सके तो उसके लिए एक दुआ आप फोन के जरिए या अगर आपके साथ हो तो उसके लिए करना, प्रार्थना करना। थैंक गॉड फॉर योर मदर्स। तो सब सारा संसार याद कर रहा है तो हम भी क्यों याद ना करें। आइए बाइबल उठाए, प्रभु के वचन की ओर जाना चाहूंगा। कहे ये मेरा बाइबल है, ये मेरे असलियत का खुलासा करता है। ये बताता है कि मैं क्या था, क्या हूं और क्या बनूंगा। ये मुझे सिद्ध करेगा, ये मुझे स्थिर करेगा, ये मुझे बलवंत करेगा। हमारा खुदावंत हमेशा हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर वैसे के वैसे ही उतनी तीव्रता से अपने पूरे रंग दिखाकर आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसमें बचे हुए हैं तो केवल प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की मेहरबानी, प्रभु का रहमत हम पर है। प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं खासकर उन लोगों के लिए जिनको इन पिछले हफ्तों के दरमियान प्रभु ने चंगाई दिया। खासकर मीना आंटी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब पिछले हफ्ते की आराधना सभा के बाद से जो उनकी तबीयत बिगड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि बातें बिगड़ जाएगी, लेकिन प्रभु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से उनको चंगाई देकर उनको संभाला है और आज उनकी परिस्थिति बहुत ही बेहतर है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके बच्चों से बात करें, प्रोत्साहन दे। बहुत ही मुश्किल घड़ियों में से वो गुजरे और वो बताएंगे बहुत सारी ऐसी बातें, किस तरह से प्रभु ने इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए नए नए रास्ते खोले और भलाइयां प्रभु ने दिखाई। उसके सिवा भाई संतोष पॉल हॉस्पिटल में थे, उनको भी डिस्चार्ज मिला, वो घर पहुंचे हैं। समीर भाई हमारे बीच में है, वो अस्पताल में थे, वो पिछले हफ्ते डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो बीमार थे, चंगे हो गए। कुछ है जो अभी भी कोविड पॉजिटिव है, कुछ को आज, जैसे कि सुमित है जिसको आज कोविड पॉजिटिव होकर पता चला है। तो ऐसे इस दौर से जब हम गुजर रहे हैं तो हम इत्मीनान रखे प्रभु में, प्रभु आप सबको हिम्मत दे। आज भी हमेशा की तरह यही मुश्किल में मैं रहता हूं कि क्या बोलूं, लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ मुझे दिखाता है और मैं आशा रखता हूं कि जो बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। फसल काटने के बाद, जब हार्वेस्ट हो जाता है, फसल काटने के बाद ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया, खेत का सारा काम हो जाता, लेकिन फसल कटने से जो जो किसान है उसका काम पूरा नहीं हुआ है।
वो सारे फसल को काट कर जो गेहूं है उसको उसके डालियों में, जो बचा हुआ डाली उनको सबको इकट्ठा कर कर उसका गुच्छा बनाता है। गुच्छा बनाकर उसको खेत में पहले थोड़े समय तक रखता है ताकि ये गुच्छे सब धूप में सूखे। उसके बाद इन गुच्छों को वो थ्रेशिंग फ्लोर या जो खलियान बोलते हैं वहां पर लेकर आता है। थ्रेशिंग फ्लोर, ये खलियान में इन गुच्छों को पीटा जाता है, मारा जाता है, या जानवर को उसके ऊपर चलाया जाता है ताकि जो गेहूं के दाने हैं वो उसके डाली से या उन गुच्छों से अलग हो जाए। अब काफी सारे लोग हमारे बीच में है जो इस तरह की प्रक्रिया को आंखों से देख चुके हैं, लेकिन जो नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर सर्च कर कर देख लेना कि किस तरह से ये होता है। गेहूं के डालियों को पीट कर, मार कर, उसको दबाकर उसके अंदर से दानों को अलग किया जाता है। अब दानों को अलग करने के बाद भी प्रक्रिया खत्म नहीं होती, क्योंकि इन दानों के साथ थोड़े बहुत डालियां चिपके हुए रहते हैं। साथ में भूसा होता है, फूस होता है, छाल होता है, मिट्टी होता है, गंदगी होती है। तो इसलिए कई बार इसको एक छलनी में से फटका जाता है और फिर उसके बाद सूप, जो गुजराती में सुपड़ी बोलते हैं, विनो, सुपड़ी का इस्तेमाल कर कर इस गेहूं को, या ये जो खलियान से निकला हुआ जो गेहूं है उसको हवा में फटका जाता है। हवा में फटकने पर जो हल्की चीजें हैं वो हवा में उड़ जाती है और गेहूं के दाने जो है नीचे ढेर में इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ पाए मैं जो बोल रहा था? इतनी देर तक अगर अब जो भी वीडियो में है अपना हाथ दिखाए कि हाँ सर आप जब बोले वो मैं समझा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अभी कृषि दर्शन तो नहीं चल रहा है, ये किसानों को आप ये सब क्यों बता रहे हो, हम किसान तो है नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी ना कभी हम भी कटनी थे, हम भी फसल जो पके हुए थे वो थे, और हमको किसी ने काटा और हमको एकत्रित किया, और हमने सोचा कि एक बार अब हम कट चुके हैं, अब हम प्रभु के उस उसके ग्रेनरी में हम आ चुके हैं, उसके स्टोर हाउस में हम, उसके भंडार में हम आ चुके हैं, तो अब काम खत्म हो गया है। लेकिन ये कहानी मैंने इसलिए बताया ताकि हम याद रखें कि अभी भी कुछ प्रक्रियाएं बाकी है जिसमें जो चीजें हमसे चिपकी हुई है या जो चीजों को हमने पकड़ कर रखा हो वो सारी चीजों को अब भी अलग करने का एक प्रक्रिया फसल काटने के बाद भी बाकी है, और ये प्रक्रिया हम में निरंतर होते रहता है। अब मैं आगे जो बातें बोलूंगा उससे आप समझ जाओगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं। हमारे दिमाग में प्रभु यीशु द्वारा कहा गया एक आयत बहुत ही ज्यादा हम बार बार सुनते हैं और उसके बारे में जानते हैं, और वो ये है कि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर अभी भी थोड़े हैं। खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो हमेशा हमारा सोच उसी तरह से होता है, खेत और मजदूर, खेत और मजदूर। या तो हम खेत है या तो हम मजदूर है। हम सोचते हैं कि जब हम कटे हुए नहीं थे, हम प्रभु के परिवार के भाग नहीं थे, तब हम खेत थे, लेकिन अब हम कट चुके हैं, उसके परिवार के अंग हो चुके हैं, तो अब हम मजदूर बनने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही रोमांचक दृष्टांत, इस खेत और फसल के साथ जुड़ी हुई एक बात बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं, और उसकी ओर मैं आज आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। और उसके बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 11वें और 12वें कलम में पढ़ेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, यो यीशु मसीह के बारे में एक इंट्रोडक्शन, उसका एक पहचान कराते हुए ये बातों को कहता है। वो ऐसा कहता है, सुनिए।
सुनिए यूहन्ना क्या कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब ध्यान दीजिए 12वां कलम, वो कहता है उसका सूप उसके हाथ में है, सूप या सुपड़ी, या कई जगहों पर फॉर्क यानी फटकने वाला कांटा, इस तरह से भी बताया गया। तो उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में या भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं है। यहां पर यूहन्ना जो बातें कह रहा है उसको एक और बार मैं दोहराता हूं, याद कराता हूं। वो एक तो कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे ज्यादा शक्तिशाली। फिर वो कहता है कि वो एक ऐसा बपतिस्मा देगा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और आग का बपतिस्मा है। फिर वो यीशु मसीह के बारे में कहता है कि उसके हाथ में उसका सूप होगा या सुपड़ी होगा। चौथा, कि वो अपने खलिहान को पूरी तरह से साफ करेगा। और पांचवी बात, वो गेहूं को उसके खत्ते में और भूसी को आग में डालेगा। अब इस विभाग के अंदर हमारे सामने यीशु के बारे में जो दृष्टांत खुलकर आया है, उसमें जाओ उससे पहले दो बातें बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक तो कि यूहन्ना कहता है कि मेरे पीछे जो आ रहा है मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो एक अलग तरह का बपतिस्मा देता है, मैं जो देता हूं वैसा नहीं, एक अलग तरह का बपतिस्मा दे रहा है। फिर भी हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने, जो यूहन्ना से ज्यादा शक्तिशाली था और एक अलग बपतिस्मा दे रहा था, वही यीशु मसीह यूहन्ना का बपतिस्मा भी लेता है। जिसका मतलब है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था वो महत्वपूर्ण है, वो एक मसीह के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बपतिस्मा का खासियत यह है कि ये मन फिराव का बपतिस्मा है, यानी एक व्यक्ति उस दिन तक अपने जिंदगी को जिस भी तरह से जी रहा था, उस जिंदगी का जिम्मेदारी लेकर एक नया निर्णय लेता है, एक समर्पण करता है, एक प्रतिबद्धता दिखाता है कि अब से मैं मेरे जीवन को बदलूंगा, जिस तरह जिया था वैसे नहीं जीऊंगा, मैं यीशु मसीह का चेला बनकर जीऊंगा। ऐसा एक निर्णय लेकर वो मन फिराव का बपतिस्मा लेता है। हालांकि यीशु मसीह ज्यादा शक्तिशाली था और उसने एक अलग तरह की बपतिस्मा को दिया, तो भी पानी का जो बपतिस्मा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। यीशु मसीह ने उसके बारे में सिखाया और कलीसिया को या आज्ञा दी कि बपतिस्मा वो देता रहे। तो हम में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी मुझे जरूरत नहीं। हम में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं छोटा बच्चा था तब मैंने लिया था, इसलिए अब मुझे ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चा मन फिराव नहीं कर सकता। हम में से कोई ये भी नहीं कह सकता कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं पा चुका हूं तो फिर मैं पानी का बपतिस्मा क्यों लूं। हम इस पड़ाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं कलीसिया के ध्यान में एक और बार लेकर आना चाहता हूं वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यूहन्ना कहता है कि वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम में से कई लोग पानी का बपतिस्मा लेने के बाद संतुष्ट और तृप्त होकर बैठे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो यीशु मसीह से हमको मिलता है, उसके लिए हम आतुर नहीं है, या हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे, या उसके लिए हमें वो तैयारी या वो भूख या वो इच्छा हम व्यक्त नहीं कर रहे। हम खुश है कि यीशु मसीह आ गया और हमने बपतिस्मा ले लिया। पर ऐसे लोग मसीही जीवन की संपूर्णता, उसकी परिपूर्णता को खो रहे हैं। अगर आपको मसीह जीवन की परिपूर्णता को आपके जीवन में
अनुभव करना हो तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए आपको प्रभु से मांगना चाहिए। यीशु ने ये सिखाया है और इसके बारे में और जानना चाहते हो तो हम जरूर सिखाएंगे। अगर आप ये वचन को सुन रहे हो, आप सालों से कलीसिया में आ रहे हो, लेकिन अभी तक आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए, तो आप अभी भी एक अधूरे मसीह हो। मसीह ने जो जहां पर यूहन्ना ने समाप्त किया और मसीह ने शुरुआत किया, उस शुरुआत को ही आपने अभी पूरी तरह से पाया नहीं है और इसलिए उसकी परिपूर्णता को पाने से आप चूक गए हो। दूसरी बात वहां पर कि कई सारे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो यूहन्ना यीशु के बारे में कहता है कि वो आग का बपतिस्मा लेगा, उसका सूप उसके हाथ में है इत्यादि, वो सारी बातों को नजरअंदाज कर देते। कई बार हम पूरी बात को समझते नहीं, और क्योंकि पूरी बात को समझते नहीं, कई बार हम मसीह की योजनाओं, मसीह हमारे जीवन में जो चीजें करता है उसको समझने से हम चूक जाते हैं। मसीह हमारे जीवन में जब अलग अलग परिस्थितियों में से, अलग अलग जीवन के अलग अलग घटकों में से जब हमको लेकर जाता है, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हम इस इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो हम थोड़ा और धीरज रख पाएंगे जब मसीह हमको अलग अलग परिस्थितियों से लेकर जाता है। आज के मेरे संदेश में मैं आपका पूरा पूरा ध्यान उस बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं, वहां जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में ये कहता है कि उसका सूप उसके हाथ में है। जीसस इज विनोइंग फैन या विनोइंग फॉर्क इज इन हिज हैंड। उसका सूप जिसमें वो गेहूं को साफ करता है, उस पर से उसके भूसे को, भूसी बोलो, फूस बोलो, छाल बोलो, उसको अलग करता है। वो प्रक्रिया में वो किस तरह से शामिल होता है हमारे जीवन में। अब सोच के देखिए, यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन है और उसमें हम यीशु के बारे में ये सुन रहे हैं कि उसका सूप उसके हाथ में है। हम यीशु के बारे में कभी ऐसा एक चित्रीकरण करते ही नहीं कि यीशु जो एक किसान की तरह सूप लेकर हमारे आजू बाजू घूम रहा है। कितने लोगों ने यीशु मसीह का ऐसा एक चित्रीकरण किया है कि उसके हाथ में सूप है। हमने उसके हाथ में चरवाहे की छड़ी को देखा है, हमने उसके हाथ में लाठी को देखा है, हमने उसके हाथ में शायद पवित्र शास्त्र को देखा है, हमने उसके हाथ में भेड़ को देखा है, हमने उसके हाथ में तलवार तक के बारे में सोचा है, लेकिन हमने उसके हाथ में कभी सूप नहीं देखा। लेकिन उसका सूप उसके हाथ में है, वो छोड़ता नहीं है कर कर हमें उसके बारे में बताया गया है। तो हम आइए देखते हैं कि ये सूप से यीशु क्या करता है, इस सूप का इस्तेमाल यीशु मसीह क्यों कर रहा है। जब गेहूं को खेत में से इकट्ठा किया जाता है, और मैंने बताया कि खेत के अंदर उनको इकट्ठा कर कर धूप में रखा जाता है, तो वो वाला जो अनुभव है वो उस गेहूं के दाने के लिए बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही अच्छा है। सब इकट्ठे होकर बैठे हैं, गुच्छे है, सब साथ साथ में है, एकता है, और सीनरी भी बढ़िया अच्छा लगता है। 3-4 महीने अकेले अकेले हर डाली खड़ी थी, लेकिन अब गुच्छे में है, सब साथ में है। तो एक बहुत ही हनीमून वाला एक एक्सपीरियंस होता है जब कटनी को काटा जाता है। लेकिन उसके बाद जब उसको खलियान में लाकर उसको मारा पीटा जाता है और दाने को डाली से, गुच्छों से अलग किया जाता है, तो वो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सच में हमारे साथ क्या करती है। और प्रभु हमको जिंदगी के अलग अलग अवस्थाओं में, परिस्थितियों में से लेकर जाकर इसलिए भेजता है ताकि हमारे दाने जो है उन चीजों से अलग हो जाए जो अब तक हमको पकड़ कर रखी थी। जो चीजें हमारा अस्तित्व बनी थी, हमारी पहचान बनी थी, उन चीजों से हमको अलग किया जाए। लेकिन वहां पर समाप्त नहीं होता। वहां से जब दाने को आप उठाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो तैयार हो गया है, तो बिल्कुल लगभग अब आटा बनाने के लिए तैयार हो चुका है ये दाने। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी वो तैयार नहीं है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो निकलनी है। खास कर मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत भूसा और छाल उसके ऊपर लगा हुआ है।
तो ये जो यीशु के सूप के इस्तेमाल से ऐसा कौन सा भूसा हम में व्यक्त होता है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। दो चीजें मैं बताना चाहता हूं कि यीशु के उस सूप के इस्तेमाल से, उसके विनोइंग के वजह से दो चीजें होती है। एक तो हमारे अंदर का भूसा प्रकट होता है, उसका खुलासा होता है, उसका पर्दाफाश होता है। हमारे अंदर जो भूसा है, जो हमको ऐसा लगता है कि नहीं है भाई, नहीं है, हम तो कब से कितने सालों से मसीह है, हम तो कितने सालों से चर्च में आते, और अब तो हम गुच्छे में कितने सालों से पड़े हुए हैं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन जब सूप का इस्तेमाल होता है तब दिखाई देता है कि अरे बाप रे, इतना सारा भूसा था इसमें। तो भूसे का पर्दाफाश। दूसरी बात कि भूसे को हटाया जाता, केवल पर्दाफाश नहीं करते, खाली दिखता नहीं, उसको पूरे रूप से हटाया जाता है। और हमने मत्ती 3 में पढ़ा कि यीशु उसके खलियान को पूरी तरह से साफ करता है, यानी एक भी दाने को छोड़ता नहीं, हर दाने को वो साफ करता है। तो आइए उसकी ओर हम देखें कि किस तरह से सबसे पहले तो पर्दाफाश कैसे करता है। उस बात को समझने के लिए मैं आपका ध्यान इजराइल के साथ जुड़ी हुई एक वारदात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 2। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 2, उसके अंदर हम देखते हैं यीशु यहोवा जो है इजराइल को कहता है, सुनिए क्या कहता है। यहोवा इजराइल से कहता है, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया था। अब समझा रहा है कि मैं 40 सालों तक मैं क्यों तुझे इस जंगल के रास्ते में लेकर आया था। पहली बात कि मैं तुझे नम्र बनाऊं। दूसरा कि मैं तेरी परीक्षा करके ये जान लूं कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। सारे जंगल के उस मरुस्थल की यात्रा के बाद ये बताया जा रहा है कि तेरे को इसलिए इस सूप के इस प्रक्रिया या इस्तेमाल में से तेरे को भेजा गया, ताकि पता चले कि तेरे अंदर क्या है, तेरे मन में क्या क्या है, तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। बोलना तो सबसे होता है, लेकिन तेरे मन में है क्या। अभी जो परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं, उसके अंदर मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि एक दिव्य हस्तक्षेप है। पिछले हफ्ते कहा था कि ये हमारे लिए एक तराइयों में से जाने वाला अनुभव है, लेकिन साथ साथ में भी यहां पर सूप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें पूरी तरह से हिलाया जा रहा है, ताकि मसीह ये भी जान सके कि हमारे मनों में क्या क्या है। कलीसिया, आप ये सुन रहे हो, मसीह ये जानना चाहता है कि हमारे मनों में क्या क्या है। जब हिलाया जाएगा तब हमारे मनों में से असलियत बाहर निकलकर आएगी। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं, ये दिख जाएगा। और जब जंगल में से इजराइल को ले जाया गया, तो उनके अंदर का भूसा का पर्दाफाश हो गया। लीडर था मूसा, लेकिन बाहर निकला भूसा। इस भूसा का पर्दाफाश हुआ, और क्या क्या भूसा निकला देखिए। हम जब गिनती की पुस्तक में देखते हैं, मैं अध्यायों का लूंगा क्योंकि वचन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं केवल अध्याय आपको बताता जाऊंगा। आप बाद में चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। गिनती अध्याय 11 और गिनती अध्याय 21, अध्याय 21 के अंदर हम देख सकते हैं कि इजराइल जो है उस परमेश्वर के खिलाफ ही बोलने लगे। वो परमेश्वर के खिलाफ और उसकी तरफ के अपने क्रोध को व्यक्त करने लगे। तो जब जंगल में सूप का इस्तेमाल हुआ, तो इनके अंदर जो भूसा था, परमेश्वर के खिलाफ इनका जो सोच था, वो बाहर निकल आया, उसका पर्दाफाश हुआ। दूसरा, जब हम गिनती 12 और गिनती 16-17 पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको जो प्रावधान दिए थे, जो पानी भेजा था 40 सालों तक, कभी
उनको प्यास लगने नहीं दिया। बीच में सिर्फ 2 घटनाएं प्यास का हम देखते हैं, उसके बाद बीच में कभी भी प्यास का कंप्लेन नहीं, बीच में कभी भी खाने का कमी नहीं। उस खाने के विषय में, उस पानी को लेकर वो कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं। तो जब सूप का इस्तेमाल होता है तो ये भूसा बाहर निकल कर आता है कि परमेश्वर जो उनको दे रहा है उससे वो खुश नहीं है। तीसरा, जब हम गिनती का पुस्तक 12वां अध्याय और उसके 16-17 को पढ़ते हैं, उसमें एक और बात दिखती है कि इजराइल के लोग परमेश्वर द्वारा जो नियुक्त उनके लीडर थे, नेता थे, उन नेताओं को, मूसा और हारून इन दोनों को रिजेक्ट करते, उनके खिलाफ बगावत करते। तो जब सूप का इस्तेमाल किया गया, जब हलचल हो गई, तो उनके ऊपर जो लीडर थे उनके खिलाफ भी उनका भूसा बाहर निकल कर आया। वही नहीं, जब हम गिनती 13 और 14 पढ़ते हैं, 13 और 14, तब इजराइल के लोग ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि काश हम वापस मिस्र में जा सकते, काश हमें मिस्र से निकलना ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के योजनाओं और उसके उद्देश्य खिलाफ भी वो बोलना शुरू करते। तो ये भूसा भी इस सूप के इस्तेमाल से बाहर निकल कर आता है। ये सब चीजें इजराइल के अंदर थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे। वो परमेश्वर के लोग दिखाई दे रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि इनके लाइफ में सब सही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से पा रहे हैं, परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे हैं, परमेश्वर को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको आज्ञाएं दे रहा है, परमेश्वर उनको सब कुछ सुबह शाम दोपहर जब जो जरूरत है प्रदान कर रहा है। वो मेघ का स्तंभ भेज रहा है, वो आग का स्तंभ भेज रहा है, वो हर तरह से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो सब कुछ तो सही है उनके जीवन में, लेकिन ये सारे चमत्कारों को देखने के बावजूद इजराइल बार बार भूल जाता था कि परमेश्वर उनके लिए क्या है और उनके लिए क्या कर दे रहा है। तो जब परेशानियां आती थी तो परमेश्वर के भलाइयों को भूलकर वो बगावत कर लेते थे। इस हद तक इजराइल का बगावत था कि परमेश्वर इजराइल के बारे में इस तरह से कहता है कि इनके अंदर कोई विश्वास ही नहीं, इनके अंदर विश्वास ही नहीं। यानी सूप के इस्तेमाल से सही विश्वास का पर्दाफाश होता है, सही है या गलत है ऐसा दिखाई देता है। जब हमारे जीवन में प्रभु हलचल करता है तो हमारा विश्वास कैसा है वो परखा जाएगा, उसका असलियत हमें पता चल जाएगा। हमें मालूम है कि योशुआ और कालेब के सिवा उस मरुस्थल के हलचल, उस सूप के इस्तेमाल में, उनके सिवा बाकी सब हवा में बह गए, हवा में फेंक दिए गए, उनको फटका गया। तो हमें ये सोचना है कि इस हलन चलन में, इस सूप के इस्तेमाल में हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा दाना बन रहा है, हमारे अंदर से भूसा निकल रहा है। तो भूसा कैसा है, क्या है, निकलेगा, इसलिए तो हमें फटका जा रहा है, ये निकलना चाहिए। लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, वो हमें सोचना है। दूसरा, विश्वास का पर्दाफाश तो होगा ही, हमारे जीवन में बहुत सारे असलियतों का भी पर्दाफाश हो। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि जब ये कोविड के साथ जुड़ी हुई खबरें हम सुनते हैं, हमारे पास खबर मिलती है कि किसी का हालत बहुत ही निसहाय है, बहुत उसको मदद की जरूरत है, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, वो सीरियस है, वो अब वेंटिलेटर पे है, उसकी मौत हो गई इत्यादि जब हम सुनते हैं, तो तब क्या हम केवल इतना सोच करके खुदा का शुक्र है हम और हमारे घर वाले सब सुरक्षित है, इतना सोचकर हम उस बात में से और ये उस बात से जुड़ी हुई बातों को वहीं पे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा देते हैं, या उस पूरे परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई बातों के बारे में सोचकर
आप अनुकंपा जताते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। आप कहोगे कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, ये सोचकर मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, तो उसमें क्या बुराई? वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन उस कृतज्ञता के पीछे छुपकर शायद आप अपनी बेपरवाही को या सहानुभूति ना दिखाने वाले एक व्यक्ति का जो असलियत है उसको शायद छुपा रहे। किसी के दुख या पीड़ा या उसकी निस्सहाय अवस्था को सुनकर अगर आप प्रार्थना में अपने घुटनों को झुकाते या आप फोन उठाकर उनसे बात करते या आप अपने हाथ को बढ़ाकर उसकी मदद करते, तो शायद मैं कहूंगा कि आपके अंदर सहानुभूति है। और आपने ऐसा नहीं किया, केवल खबर सुनकर उसको खबर रहने दिया और ये सोचा कि चलो अपना हालत तो ऐसा नहीं, अपने बच गए, तो आपके अंदर का बेपरवाही का भूसा बाहर निकला। इस सूप के इस्तेमाल में मैं समझता हूं कि ये बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छा वक्त है। इस घटना ने हमारे अंदर के इस बदसूरती को देखने का हमें मौका दिया है। हमें अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे अंदर से ये जो बदसूरती, ये जो गंदी बातें हमें दिखाई देती है कि यार मैं कैसा व्यक्ति हूं, इतना सब सुनकर भी मैं सहानुभूति नहीं दिखा पाता, मैं अंदर पीड़ा अनुभव नहीं कर रहा, दुख अनुभव नहीं कर रहा। तो ये हमारी एक बदसूरती का खुलासा है, ये हमारी असलियत है। इस तरह की परिस्थितियां हमें बदलती नहीं है, हमारे अंदर की वास्तविकता को बाहर लेकर आती है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिख रहा है कि यार मैं सहानुभूति नहीं दिखा पा रहा हूं भैया, तो वो एक भूसा आपके सामने दिखा है और उस भूसे को निकालना है, तभी आप एक चोखे सही दाना बन पाओ। हम में से कुछ लोग इन अवस्थाओं में से जाते हैं तो इसके अंदर जैसे कि हमको लकवा मारे, बिल्कुल पैरालाइज हो जाते, दुखी हो जाते, कड़वाहट महसूस करते, प्रभु के खिलाफ क्रोध महसूस करते। अगर ये सब आपका प्रतिक्रिया है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं जो इन परिस्थितियों में से जाकर प्रभु से और करीब अपने आप को पा रहे हैं, वो और भी आशा से भरपूर हो गए हैं, उनका जिंदगी की तरफ की प्रतिक्रिया में बदलाव आ गया है, उनके प्रतिभाव में बदलाव आ गया है, वो हियाव से भरे हुए। ये दोनों तरफ के लोगों को हम देख सकते हैं। आप किस तरफ हो? अगर आप बिल्कुल मायूस हो गए, आप बिल्कुल जैसे कि पैरालाइज हो गए हो, तो इस सूप के इस्तेमाल ने, कोविड-19 के द्वारा जो सूप का इस्तेमाल प्रभु ने किया है, उस सूप के इस्तेमाल ने आपके अंदर के कमजोरी के भूसे का खुलासा कर दिया है। हम में से कई लोग शायद ऐसा कुछ नहीं महसूस करते होंगे, लेकिन तीसरा एक परिस्थिति में आपके सामने लाना चाहता हूं। कई बार हम जब कलीसिया में होते हैं तब हम ऐसा छाप छोड़ते हैं कलीसिया पर, कैसे? जोर जोर से गाकर, हाथ उठाकर गाकर, गाने में नाचकर, गवाही का मौका मिले तो दौड़कर फ्रंट में आकर माइक पकड़कर गवाही देकर, या कोई भी सेवकाई का या वॉलेंटियरिंग का, अशरिंग का मौका मिले तो उसमें कूद कर हर तरह के कार्य कर कर हम लोगों के ऊपर एक ऐसा छाप छोड़ते कि भाई ये कैसा आदमी है, ये कितना जोरदार मसीह है। लेकिन अब जब कोई देख नहीं रहा, जब आपके ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं है, जब आप अकेले हो, तो क्या इतना ही जोर से गा पा रहे हो? क्या इतना ही एक्साइटमेंट आपकी आराधना में है? क्या इतना ही वॉलंटियरिंग करने का या गवाही सुनने का जोश, सुनाने का जोश आप में अभी भी है? मैं देखता हूं कि आपको तो वीडियो चालू करने में मुश्किल हो जाता है, कितनी बार बोलो तो भी आप लोग नहीं चालू करते। आप
ये सब सुनते, लेकिन सब एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। आपने छाप अच्छा छोड़ा, लेकिन जब गाना चल रहा होता है तो कई लोगों के होठ नहीं हिल रहे होते, कई लोगों को गाना जोर से गाने में तकलीफ हो रहा है। क्या हो गया है कलीसिया के साथ? ये सूप के इस्तेमाल की वजह से हमारे अंदर का पाखंड तो कहीं बाहर नहीं आ गया, हमारे अंदर का हिपोक्रेसी तो बाहर नहीं आ गया, हमारा खुलासा उस तरह से तो नहीं हो गया जिस तरह से हमारे सरकार के साथ हुआ। हमारा सरकार कैसा था कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, भारत ने वैक्सीन दिया, भारत में से कोविड चला गया। फरवरी में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि कोविड का खात्मा कर दिया भारत ने, हम विश्व के लिए आदर्श बन गए। और फिर दूसरा लहर आया, और उस दूसरे लहर ने हमारे अंदर के सारे खोखलेपन का खुलासा कर दिया, बता दिया कि हम पाखंडी है, हमें सिर्फ शोर करना आता है, हमें सिर्फ दिखाना आता है, हमें सिर्फ लोगों को इंप्रेस करना आता है। हमारे अंदर प्रोपेगेंडा बहुत बढ़िया है, एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया है। सूप के इस्तेमाल से पाखंड बाहर आ जाता है, सूप के इस्तेमाल से हर तरह का दिखावा खत्म हो जाता है, ये भूसा प्रकट हो जाता है। चौथी एक बात जो खुलासा होता है, जो वास्तविकता का खुलासा ये होता है कि जब हमारा लाइफ सही चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी के उन अच्छे दिनों की वजह से हमारे अंदर एक अहंकार, अहम आ जाता है। और हमने पुनरावर्तन के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर कहता है कि जंगल के रास्ते में मैं तुम्हें इसलिए ले गया क्योंकि मैं तुम्हें नम्र कर रहा। इस सूप के इस्तेमाल ने, इस विनोइंग ने, इस उछाल ने, इस शेकअप ने भारत के सारे लोगों को एक स्तर में रख दिया। हो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो या आप झाड़ू पोछा करने वाले हो, जब आप हॉस्पिटल के क्यू में खड़े हो तो वो एक ही क्यू है, वो ऑक्सीजन लेने खड़े हो तो वो एक ही क्यू, आप स्मशान में आपका मृतदेह पड़ा है तो वो भी क्यू में ही है। सब एक स्तर में आ गया, सबका अहंकार, पाखंड, सबका दिखावा, सबका पोजीशन, समाज के अंदर जो भी था स्तर, वो सब लेवल में आ गया। प्रभु हमें सिर्फ तराइयों में से लेकर नहीं जा रहा, प्रभु इतिहास में हस्तक्षेप कर कर कुछ कर तो रहा है, लेकिन उसके बीच में अपने गेहूं के दानों को सूप में उछाल कर, उनको फटक कर उन्हें साफ भी करना है। और कलीसिया को सोचना चाहिए कि मेरे अंदर का विश्वास का क्या हालत है, मेरे अंदर से क्या क्या ऐसी बातें इस कुछ महीनों के अंदर बाहर निकल कर आई है। और ये सब बातें जब मैं आपको बता रहा हूं तो मैं खुद भी इन सब बातों के विषय में बहुत गहराई से सोच रहा हूं कि मेरा असली रूप क्या है, मैं क्या कुछ आपको दिखा सकता हूं, क्या कुछ भी आपके सामने अभिनय कर कर किस तरह के भी छाप मैं आप पर छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी असलियत क्या है। और वो असलियत को देखने का मौका ये जो सूप का इस्तेमाल यीशु मसीह करता है, वो केवल छड़ी या उसकी सोटी या उसके प्यार और उसके क्रूस और उसके छुटकारे के बारे में सोचकर हम अपने आप को हमेशा दिलासा देते रहते हैं, लेकिन मेरे सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर किया इस इंट्रोडक्शन ने कि उसके हाथ में उसका सूप है, और उस सूप के अंदर जब वो हमें फटकता है तो कैसा फूस, कैसा भूसा, कैसा छाल हमारे अंदर से निकल कर आता है। तो मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए। इस फटकने की प्रक्रिया के अंदर आपके अंदर से किस तरह का भूसा निकला है वो आपको देखना है। आप सोचिए, आप सच में आत्मनिरीक्षण करिए और समय निकालकर खुद के बारे में सोचिए। ये बहुत ही एक गंभीर प्रक्रिया है।
मैं जानता हूं आप में से कई लोग अभी भी ये सुनकर जैसे इजराइल भूल गया था वैसे भूल जाए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण चीजें हैं ये दुनिया में करने के लिए। लेकिन अगर आप अनंत काल को लेकर गंभीर होंगे तो आप खुद को परखोगे और आपके सामने जो भूसा इस फटकने के दरमियान दिखा है, उस भूसे को उड़ने के लिए, उसको आपके जिंदगी से दूर करने के लिए, आपके अंदर एक बदलाव लेकर आने के लिए प्रभु देखता है कि तुम्हारे मन में क्या क्या है। अगर वो मन में क्या क्या है वो उसको ही नहीं आपको भी दिख रहा है, तो वक्त है कि हम अपने आप को बदले। तो हमारे अंदर जो भूसा है उसका पर्दाफाश तो होता ही है, लेकिन ये भूसा जो है वो हटाया भी जाता है, इस इस्तेमाल के अंदर वो हटाया भी जाता है। उसकी और जरा गौर करें। उसके अंदर मैं इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर नंबर 12, उसके 26 और 27 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। हिब्रूज 12 उसके 26 और 27 को। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है फिर सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। वो चीजें जो सृजी हुई वस्तुएं है वो टल जाएगी, लेकिन जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेगी। अब ये सूप के इस्तेमाल के अंदर हमारे जिंदगियों में बहुत सारी चीजें हिल चुकी है, डिस्प्लेस हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। मैं जल्दी से कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। ये बदलाव जो है खास करके जैसे रिश्तों में, दोस्तियों में, पिछले 2-3 हफ्ते से इसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस फटकने की प्रक्रिया के अंदर रिश्तों पर प्रभाव पड़ा है। वो लोग जिनके साथ हम निरंतर बात करते, उठते बैठते, उनके साथ जिंदगी बांटते, अब उनको ना मिलने की वजह से उनके साथ के दोस्ती में झगड़े नहीं हुए, लेकिन उनके साथ का दोस्ती जैसे कि अब है ही नहीं, केवल फॉर्मेलिटी बनकर रहे। तो ये केवल हमारे सांसारिक मित्रता में नहीं, हमारे कलीसिया के अंदर के रिश्तों में भी शायद इसका असर हुआ हो। तो इस सूप के इस्तेमाल की वजह से, इस फटकने की वजह से रिश्तों में दरार पड़ी है, कुछ चीजें हिलाई गई है। हमारे दिनचर्या में, हमारे रूटीन्स में, हमारे आदतों में एक हलचल हुआ है। हो सकता है कि हमारी योजनाएं, हमारे प्लान्स रहे हो कि हम कोई दूसरे शहर में जाएंगे, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन अब एक ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच गए हैं कि एक अनिश्चितता है आगे को लेकर कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें डिस्प्लेस हो गई है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय को बंद होता देखा हो, नौकरियां जाती देखी हो। आप सोचोगे कि भैया ये सूप के इस्तेमाल से मेरी नौकरी चली गई, तो वो अच्छी बात है क्या? मैं कहूंगा वो भी अच्छी बात है। जो जानी चाहिए वो चली गई है और उसको जाने देना चाहिए। नीति वचन के अंदर का एक आयत मुझे याद आता है, नीति वचन 20 और उसके 30 में इस तरह से लिखा है कि चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। अब सुलेमान कहता है कि कई बार चोट लगने से कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ बुराई हमारे जीवन के अंदर से हट जाती है। तो इसी तरह कुछ भूसा शायद निकल जाए, कुछ चीजें जो हिलनी है वो हिल जाए, इसके लिए प्रभु हिलाता है। देखो, प्रभु जब हिलाता है तब उसके अंदर चीजें, मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब बाइबल का डिक्लेरेशन करवाया था तब भी मैंने कहा कि वो हमें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। और ये पहला पत्रस 5वें अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं, 1 पीटर चैप्टर नंबर 5 वर्स 10। उसमें इस तरह से लिखा है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वो खुद ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु अपने
कलीसिया को, अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है, उसको साफ कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है कि उसके अंदर ना कोई कलंक आए, ना कोई झुर्री दिखाई दे, ना कोई असमता हो, ना कोई दाग हो। तो जब वो ये कर रहा है तो उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करेगा। मैं समझता हूं कि केवल हमारे जीवनों में नहीं, संसार भर के कलीसियाओं में भी वो हलचल, इस सूप का इस्तेमाल से, इस हलचल को करने की वजह से बहुत कुछ बदल गया। मैं समझता हूं कि जो बुराई निकल गई और जो अच्छी बातें आई है, उसका उदाहरण मैं थोड़े देना चाहता हूं। एक तो कि पिछले हफ्ते दिल्ली में जो हो रहा है उसको देखकर बहुत ही मुझे मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा जो दिल्ली वाले कर रहे हैं। दिल्ली वाले मिलकर, जो मैंने आप में से कई लोगों को मैंने इमोशनल हेल्पलाइन भेजा, जो मैंने मेडिकल असिस्टेंस का टोल नंबर भेजा, ये सब दिल्ली की कलीसियाएं मिलकर कर रही है। और ये चीजें अलग अलग शहरों में भी हो रहा है कि बहुत सारे चर्चेस अपने डिनोमिनेशनल डिवीजन को छोड़कर, अपने हम इनसे अलग है, हम उनसे अलग है, ये सब बातों को छोड़कर एनजीओ, चर्चेस सब मिलकर उनके सामने अब ये जो चुनौती आया है उस पर हावी होने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस सूप के इस्तेमाल ने बड़े बड़े चर्चेस, जो बड़े बड़े स्टेडियम जैसे थे, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, जहां पे हजारों हजारों लोग, उसके साथ जुड़े हुए पार्किंग फैसिलिटी, उसके साथ जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल बेकार कर दिया है। आगे जाकर क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सूप के इस्तेमाल ने इन सारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को जैसे कि कोई काम का ना हो ऐसा कर दिया है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, पता नहीं इसमें से कितने कॉन्फ्रेंसेस काम के होते थे, कितने क्रूसेड्स, कितने वर्कशॉप, सेमिनार्स, दुनिया भर में जब देखो यही सब चलते रहता था। लेकिन अब कहाँ हो रहा है ये सब? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ तो अच्छे थे, लेकिन हर कोई कॉन्फ्रेंस, हर कोई क्रूसेड शायद जरूरी नहीं था। प्रभु ने सूप का इस्तेमाल कर कर बहुत सारे इन कॉन्फ्रेंसों को खत्म कर दिया। प्रभु के राज्य को इससे कोई असर नहीं हुआ। प्रभु का राज्य अभी भी बढ़ रहा है, उसकी योजनाएं कोई भी कोविड से या कोई भी चीज से रुक नहीं सकती, तो वो तो बढ़ रहा है। बहुत सारे पास्टर लोग इतने व्यस्त हो गए थे, इतने बड़े हो गए थे कि वो टीवी में आकर दरख्वास्त करते थे कि आप पैसा भेजिए ताकि हम प्राइवेट जेट खरीद सके, ताकि हमारा समय बच सके, ताकि हम एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग में जा सके, ताकि उन मीटिंगों में जब हम शहरों में जाते हैं तो 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटी में हम रुक सके। ये सारी चीजों का दी एंड हो गया। सूप ने ऐसा हिला दिया कि अब तुम्हें प्राइवेट जेट क्या, तुम घर पे बैठे रहो, तुम घर के अंदर जो जो जेट चला सकते हो चलाओ। बहुत सारे प्रोग्राम्स के एंड में आ, आ, जब टीवी में कोई आधे घंटे का प्रोग्राम होता था तो उसके बाद तरह तरह के तरीके बताए जाते थे कि आप ये हमारा सीडी खरीदिए, आप हमारे ये 5 किताब खरीदिए, इतने होंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग, हम इजराइल का पानी भेजेंगे, हम ये स्पेशल ग्रेप का जूस भेजेंगे। ऐसे ऐसे एकदम चीप तरीके से फंड रेजिंग करते थे। क्यों? ताकि इनके मिनिस्ट्री के एक्सपेंसेस जो है उसको मीट किया जाए। तो सूप के इस्तेमाल से अब सारा फंड रेजिंग बंद है, क्योंकि ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। मांगे तो किसके लिए मांगे? जो बड़े वर्शिप के स्टेजेस होते थे, जिसको देखकर, चकाचौंध स्टेजेस को देखकर हमारे छक्के छूट जाते थे कि क्या लाइटिंग का इस्तेमाल, क्या इक्विपमेंट, क्या क्या सिस्टम, क्या डांस, क्या कोरियोग्राफी। कुछ नहीं हो रहा। देखा ना, आज आज बार बार हमको कंप्लेंट करना पड़ रहा है कि ये साउंड का कुछ हो सकता है क्या। हमारे जूम पे सोलो में विनय भाई गिटार के साथ इस तरह से गाना गा रहे हैं कि वर्शिप के धज्जे उड़ गए। लेकिन प्रभु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलेगा, सोलो में गाओ, अकेले गाओ, जूम में बेसुरा गाओ, बाकी लोग डीले में गाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुपड़ी का इस्तेमाल इस तरह से करूंगा कि संसार के सारे कलीसियाओं का हालत ही हो जाएगा कि कोई भी चकाचौंध के बिना, कोई भी ब्लिट्जक्रेग के बिना आराधनाएं होगी। 1 साल से हो ही रही है ना। प्रभु को कोई जरूरत नहीं है लाइटिंग वाइटिंग का। सूप के इस्तेमाल से बहुत सारी चीजों को प्रभु ने हिला दिया। बहुत सारे गलत सिखाने वाले, गलत भविष्यवक्ता, इनका खुलासा हो गया। तो ये सब के बीच में सफाई का काम भी हो रहा है। एक
इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट लेवल पे भी और व्यक्तिगत लेवल पे भी प्रभु जिसके हाथ में उसका सूप है वो अपना काम करता जा रहा है। अगर उसके इंट्रोडक्शन में ही सूप दिखाया गया है, वो समझ लो कि उसके हम हमेशा क्रॉस को सिंबल समझते हैं, सिंबल हम मच्छी को बनाते हैं उसका सिंबल, लेकिन जॉन के इंट्रोडक्शन में सूप है उसका सिंबल। जैसे समाजवादी पार्टी का साइकिल है और आज आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, वैसे यीशु मसीह का सूप है, सुपड़ी है, और वो सुपड़ी का इस्तेमाल कर रहा है और वो छोड़ेगा नहीं वो सुपड़ी का इस्तेमाल। जब जब आप इलेक्शन जीतता है तो वो कहता है कि हम हमारे ओपोनेंट्स को झाड़ू मार देंगे, है ना। जब समाजवादी पार्टी जीतता तो बोलता हम साइकिल चला लेंगे। यीशु बोलता है मैं सूप का इस्तेमाल करूंगा मैं मेरे कलीसिया को हिला दूंगा, संसार को हिला दूंगा, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि भूसा और फूस और छाल जो है वो निकल जाए और सही जो एकदम प्योर शुद्ध गेहूं के दाने हैं वो मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि मैं उसको मेरे भंडारों में, मेरे ग्रेनरी में, मेरे गार्नर में मैं उसको इकट्ठा कर सकूं। लेकिन गौर करने की एक बात है कि यीशु मसीह जो भी करता है उसका कॉपी कैट करता है शैतान, उसका डुप्लीकेशन, उसका कॉपी करता है शैतान। ये शैतान वही चीज करना चाहता है जो यीशु करता। तो कई बार हमने डेथ, मौत का एक पिक्चराइजेशन देखा होगा जिसमें उसके हाथ में कांटा है, पिच फॉर्क बोलते। ये उस वार्तालाप से लिया गया है जो यीशु का पतरस और दूसरे चेलों के साथ होता है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय। जल्दी से ये बोलकर मैं मेरे संदेश को समाप्ति की तरफ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु और शिमोन के बीच में बात हो रहा है, लेकिन सारे चेले वहां पर खड़े हैं। यीशु लूका 22 उसके 31-22 में इस तरह से कहता है, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। शैतान गेहूं की नाई फटकना चाहता है। सूप किसके हाथ में है? सूप यीशु के हाथ में, लेकिन शैतान बोलता है मी टू, मुझे भी फटक, तू अकेला फटकेगा नहीं, मैं भी फटकूंगा। लेकिन यीशु का जवाब देखिए, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो अब सूप किसके हाथ में है? अब सूप शैतान के हाथ में भी है। केवल यीशु के हाथ में नहीं, सूप शैतान के हाथ में भी है। वो भी अपना सूप लेकर खड़ा है। लेकिन फर्क इतना ही है कि यीशु सूप का इस्तेमाल इसलिए करता है कि भूसा उड़ जाए, और शैतान सूप का इस्तेमाल इसलिए करेगा कि हम भूसे की तरह उड़ जाए। फर्क आपको तय करना है कि आप भूसा को उड़ाओगे या भूसे की तरह उड़ोगे। शैतान यही चाहता है कि हम जो गेहूं है, गेहूं के दाने हैं, हम उस ना बुझने वाली आग में वो दाने भी चले जाए, केवल भूसा नहीं, दाने भी चले जाए। लेकिन ये यीशु और उनके चेलों के बीच की इस वार्तालाप के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं जो जल्दी से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि शैतान इजाजत मांगता है, कि आस्क फॉर परमिशन। शैतान, ये मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए, सूप दोनों के हाथ में है तो आप डर मत जाना, कंफ्यूजन में मत आ जाए। बोले यार यीशु के हाथ में भी सूप है, शैतान के हाथ में भी सूप है, तो मुझे किसका सूप लग रहा है कौन मुझे सूप बना रहा है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शैतान इजाजत के बगैर, विदाउट परमिशन, वो किसी को छू नहीं सकता है। इसलिए यीशु कहता है कि उसने आकर मुझसे पूछा कि मैं इनको फटकू क्या। तो प्रभु के इजाजत के बगैर शैतान हमको छू नहीं सकता है। हम में से कई लोग छोटे, शैतान ने ये किया, वो किया, कुछ नहीं कर सकता। अगर शैतान अपनी मर्जी से करना चाह रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वहां पर दूसरी बात ये देखते हैं कि जब शैतान ने इजाजत मांगी तो यीशु ने इजाजत दी, जा फटक, पतरस को जा फटक। उसका मतलब है कि यीशु शैतान को कई बार इजाजत देता है कि हमको फटके।
जैसे हमने आज शुरुआत में ही अय्यूब के बारे में सुना था कि अय्यूब को फटक दिया। तो प्रभु कभी कभी शैतान को ये इजाजत देता है कि हमको फटके, लेकिन हमें खतरे की ओर भेजेगा, लेकिन हानि कभी हमारी होने नहीं देगा। शैतान कभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो उसकी इजाजत के बाहर हो, उसके परमिशन के बाहर। लेकिन तीसरी बात जो इस वार्तालाप से बाहर निकल कर आती है वो ये है कि यीशु ने विनती की, यीशु ने परमेश्वर से विनती की कि इनका विश्वास चला ना जाए, इनका विश्वास चला ना जाए। तो उसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हो, गेहूं की तरह फटक रहे। शैतान की इच्छा है कि गेहूं भी भूसे की तरह उड़ जाए, लेकिन यीशु ने विनती की। तो यीशु ने विनती की तो गेहूं के दाने में वजन बढ़ गया। तो हवा जो तेजी से आया, वो हवा उस दाने को उड़ाकर ले नहीं जा पाया, वो दाना नीचे गिर गया, उसका विश्वास चला नहीं गया। क्या होता है? इंटरसेशन से दानों का वजन बढ़ता है। इंटरसेशन से गेहूं के दानों का वजन बढ़ता है। यीशु ने विनती कर कर पतरस के विश्वास के वजन को बढ़ा दिया ताकि वो गिरे ना। हम भी जब दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं तो उनके विश्वास के जीवन में वजन बढ़ाते हैं ताकि शैतान जब उनको फटके तो वो उड़ न जाए। इसलिए मध्यस्थी की बहुत प्राथमिकता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम ऐसा ना सोचे कि हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना हवा में जा रही है। आप समझो कि ये उस मॉइस्चर के जैसा है जो जाकर दाने पे चिपक जाता है और दाने का वजन बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मध्यस्थी में थोड़ा और समय निकालकर आपके इर्द गिर्द आपके भाई लोग, आपके प्रार्थनाओं का इच्छा और प्रतीक्षा रखने वाले लोगों के दानों का वजन आप बढ़ाइए। लेकिन फर्क यह है कि यीशु वहां पर कहता है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यानी तू और मजबूत होकर लौट कर आएगा, लेकिन लौट कर आना है। गेहूं का दाना अपने आप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो वहां पर गेहूं के दाने में और हम में फर्क है कि जब किसी के विनती की वजह से हमारा विश्वास चला ना जाए तो उसमें हम तृप्त ना रहे। हम ऐसा ना सोचे कि यार लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं तो बचा ही रहूंगा, मेरा तो विश्वास बिल्कुल स्थिर रहेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। वजन बढ़ेगा, लेकिन आपको फिर कर आना है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो तय करेगा कि आपके साथ होगा क्या। तो शैतान भी हमको फटकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे साथ क्या होगा वो निर्णय हमारा प्रतिक्रिया करेगा। भाई मैं मेरे संदेश को समाप्त करना चाहता हूं कि एक सूप लेकर हमारे पास आया हुआ हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु, हमारा राजा, जो इस कोविड-19 के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि दिव्य हस्तक्षेप इस पृथ्वी के ऊपर कर रहा, मानव इतिहास में का, जो पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा कि हमें एक तराई के अनुभव से लेकर जा रहा, लेकिन वो सूप का इस्तेमाल कर कर हमें फटक भी रहा है ताकि हमारे अंदर से जो निकलना चाहिए, जो भूसा है, वो निकल जाए। हम भूले नहीं कि वो केवल हमारा त्राता, केवल हमारा छुटकारा देने वाला, केवल हमारा चंगाई देने वाला, केवल हमारा चरवाहा, केवल हमारा दोस्त इत्यादि नहीं है। वो हमें फटक भी रहा है और वो हमें हवा में फेंकेगा, इसलिए नहीं कि हमें नाश करे, पर इसलिए कि हम शुद्ध हो जाए, हमारे अंदर से भूसा और जो छाल है वो निकल जाए। हर वो चीज जो हमारे अंदर जलने के योग्य है वो चीजें हमारे अंदर से निकल जाए। और ये अभी हो रहा है, हमारे अंदर से ये सारी बातें निकल कर आ रही है। अगर आप सच में आप खुद के सामने बिल्कुल खराई के साथ बैठोगे, खुद को परखोगे, तो आपको दिखाई देगा आपके अंदर की सारी बातें जो इस समय के अंदर खुलकर बाहर आई है। तो क्या हम प्रभु के साथ सहकार कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि सालों सालों तक भी आप प्रभु के साथ चलने के बावजूद आप पूरी तरह से अपने आप को खोए हुए पाओ। ये हो सकता है क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसके 24 से 30, वहां पे जंगली घास के विषय में बताया गया है
जंगली घास गेहूं के साथ साथ उगता है। ये उस खेत के अंदर के सारे पोषण का लाभ लेता है। जब गेहूं को पानी मिलता है तो उसको भी पानी मिलता है। गेहूं को जो सुरक्षा मिलती है उस जंगली घास को भी मिलता है। गेहूं को जो खाद मिलता है वो जंगली घास को भी मिलता है। लोग आकर कहते हैं कि घास निकाल देते हैं, ये खाली खाली जमीन पर बोझ बना है, तो मालिक कहता है कि उसको रहने दो, उसको वहीं रहने दो, क्योंकि तुम उसको निकालने जाओगे तो साथ में गेहूं का जो डाली है वो भी शायद निकल जाए। हम में से कई लोग कलीसिया के सारे सहूलियतों का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्योंकि खेत में हमें कोई काट कर फेंक नहीं रहा है, क्योंकि हमें पानी मिल रहा है, क्योंकि हमें खाद मिल रहा है, क्योंकि हमें सुरक्षा मिल रही है, तो उसका मतलब है कि हम गेहूं के डाली है, उसका मतलब है कि हम में भूसा नहीं, हम में गेहूं है। ये सारी बातों से आप ये नहीं परख सकते कि आप गेहूं हो, जंगली घास हो या भूसा हो। ये सारी चीजें कटनी के समय तक खेत में खड़े हुए सबको दिया जाएगा। आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह निरंतर आता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर सर्टिफिकेट आ गया है कि आप स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि आप सही खेत में खड़े हो इसलिए शायद आपके ऊपर बहुत सारे अनुग्रह आ रहे हैं। लेकिन कटनी का समय आएगा, कटनी का समय जब आएगा तब घास और गेहूं अलग अलग गुच्छों में रखा जाएगा। तब फिर चिल्लाकर कोई मौका नहीं, ये गुच्छा नहीं वो गुच्छा, ऐसे बोलकर कोई मतलब नहीं। जो करना वो अभी करना। आपको परखना है कि आप जंगली घास हो या आपके अंदर जो दाने जैसे दिखने वाली शेप की चीजें है उसके अंदर दाने है, या वो सिर्फ भूसा है, वो केवल फूस है, वो केवल छाल है। ये आपको 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 देखना है। एक दिन आएगा जब सब चीजों का खुलासा हो जाएगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो सूप इसलिए नीचे नहीं रख रहा है क्योंकि वो एक शुद्ध पवित्र कलीसिया को तैयार कर रहा है। वो उसमें कोई भी तरह का समझौता, कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आप क्या हो, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहां जाओ, ये शुभ का अनुभव आपको शुद्ध करेगा, आपको प्रभु के लिए तैयार करेगा या नहीं, यह आपके लिए सवाल है। आप खुद निर्णय करिए। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा तैयार करने के लिए, तैयार होने के लिए आपकी मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे, आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, आज सुबह के समय के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। एक और बार तेरे सम्मुख हम आए हैं, सरों को झुकाकर। प्रभु जी, इन परिस्थितियों के बीच में खुद को जांच रहे। हमें हिम्मत की जरूरत है और वो तूने हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु जी तूने सुरक्षा प्रदान किया है, चंगाई प्रदान किया है, हमें बचाए रखा है, तो सबके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये सारे आशीषों के और भलाइयों के बीच में हम भूल न जाए कि इसके बीच में कहीं ना कहीं तू हमको फटक भी रहा है, तू हमको खरा है कि नहीं वो देख भी रहा है, हमको परख भी रहा है। तेरा वचन हमें याद कराता है कि तेरे हाथ में तेरा सूप है और इस सूप का इस्तेमाल तू इसलिए करेगा कि हमारे अंदर जो भी चीजें है वो जलने के योग्य है, उसको तू हिलाकर हमारे से हटा दे। चीजों का खुलासा हो रहा, उनके ऊपर से पर्दाफाश हो रहा है हमारे चरित्र के अंदर, कि हमारे असलियत को हम हमारे सामने उभरता हुआ देख रहे। तो उन चीजों में बदलाव लेकर आने के लिए हमें हिम्मत देना, हमको जो निर्णय अच्छे लेकर हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आए, उसके लिए तू हम सबकी मदद करना। शैतान भी फटक रहा है, लेकिन वो हमारे नुकसान होने के लिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन तुझे धन्यवाद है प्रभु जी कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा जो तेरे इजाजत के बाहर की बातें। मध्यस्थी को लेकर भी कुछ बातों को हमने सुना,
बपतिस्मा को लेकर, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को लेकर भी कुछ बातों को हमने आज सुबह याद किया। सब बातें याद करते हुए प्रभु जी तेरे लोग होकर पूरी तरह से तैयार होने के लिए, तेरे योजनाओं को हमारे जीवनों के द्वारा पूरा होता देखने के लिए, हम अपने आप को तेरे सामने कर पाए, तेरे हवाले कर पाए, उसके लिए हम सबकी तू मदद करना। इस आराधना सभा में जुड़ने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो जुड़ नहीं पाए उनको जहां कहीं भी है सुरक्षित रखना। जो बीमार है उनको जल्द से जल्द पूर्ण रूप से चंगाई तू प्रदान कर। बीमार है उनको भी तू प्रभु जी सुरक्षित रखना। हम सहानुभूति दिखाने वाले बने, पाखंडी ना बने, सबके लिए तू हमारी मदद करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। एक और बार हमारी माताओं को हम याद करते इस मदर्स डे के दिन प्रभु जी, उन सब के लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रभु जी उनके ऊपर भी तेरे आशीषों को बोलते हैं। हमें से कईयों ने अपने माओं को इस दरमियान खोया है। प्रभु जी तू उनको सांत्वना देना, उनको हिम्मत देना। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।